ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी हलंत पुल्लिंग प्रकरण हो रहा है। उसमें हम शुरू किया अब तक ये हयवरट, हाँ, यहाँ कहाँ तक किए हैं माहेश्वर सूत्राणी में, कहाँ तक हुए हैं? जकारांत तक किया है। जकारांत हो गया, द भी किया है, द भी किया है। तो हयवरट लण यमगणनम जभई गड़ादश जब गड़ादश, यहाँ तक हो गया। तो अभी है ख फ छ ट त छ ट त, ये है ख प छ ट त छ ट त। ख फ छ ठ, ये चार में कुछ नहीं है। थ कारांत है, ख प छ ठ थ, वो थकारांत के लिए एक शब्द दिए हैं लघु में, अग्निमथ। अग्नि को मंथन जो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे अग्निमथ। जैसे समुद्र मंथन हुआ इस प्रकार अग्निमंथन, तो उसको हम कहेंगे अग्निमथ। उसके लिए शब्द है अग्निमथ, अग्निमथौ, अग्निमतः, इस प्रकार होगा। अग्निमथम इस प्रकार होगा। ये पढ़ सकते हैं कोई, अग्निमथ। जी हाँ, आभमाता जी पठतु अग्निमथ। जी, अग्निमथ ये थकारांतः पुल्लिंगः शब्द है। अग्निम मथनाति अर्थ है। अग्नि प्रथम विभक्ति, अग्निमद अग्निमत, अग्निमथौ अग्निमथः, दिस इज इति प्रथमा। अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमथः इति द्वितीया। अग्निमथा अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भिः इति तृतीया। अग्निमथे अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः इति चतुर्थी। अग्निमथः अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः इति पंचमी। अग्निमथः अग्निमथोः अग्निमथाम इति षष्ठी। अग्निमथी अग्निमथोः अग्निमत्सु इति सप्तमी। हे अग्निमद या हे अग्निमत, हे अग्निमथौ, हे अग्निमथः इति संबोधनम। सम्यक, धन्यवादः। ये अग्निमथ शब्द, थकारांत शब्द, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलग सूत्र, नए सूत्र कुछ नहीं है, थकारांत शब्द। तो जैसे थकारांत हो गया, अभी हम इसके बाद शुरू करेंगे चकारांत। ख फ छ ठ थ च, वो चकारांत के लिए। लेकिन ये चकारांत शुरू हो रहा है, लेकिन एक कॉमन एक पॉइंट है। जैसे ये मथ शब्द जैसे एक और है चकारांत में भी, अनिदिताम हल उपधायाः इति। अनिदिताम हल उपधाया निधि। हाँ, स्वामी जी पाठतो कृपया वृत्ति। हलन्दानाम अनिदानाम अंगानाम उपादाय नस्य लोभः किदि निधि नुम संयोगान्तस्य लोभः नस्य कुत्तेन ङः प्रांग प्रांग प्रांजौ प्रांजः। सम्यक स्वामी जी। प्रांग प्रांग प्रांचौ प्रांचः। अनिदिताम हल उपधायाः नीति, ये मुख्य सूत्र है। मतलब समझना है ये क्या करता है ये सूत्र। अनिदिताम हल उपधायाः नीति, हलन्तानाम अनिदिताम अंगानाम उपधायाः नस्य लोभः किति नीति। अगर कुछ हलंत अंग है, जैसे
हकारांत, चकारांत, इस प्रकार कुछ हलंत अंग है। और जिस जो अंग में ईत से शुरू नहीं होता है, जैसे यहाँ पे अंच धातु का दृष्टांत ले रहे हैं हम। कुछ और भी धातु में, अच्छा ये दिखा सकता हूँ, दिखा के समझ में आता है। ये देखिए यहाँ पे भाद्र लोढ़ने वैसे दिया ना, भाद धातु का भाद्र लोढ़ने वैसे दिया है अर्थ। ये हो गया ऋकारांत, क्योंकि भाद्र वैसे है। यहाँ देखिए स्कंद धातु में, स्कंद में कैसे है, स्कुदी आप्रवणे, है ना, मिला ना सबको जी। स्कुंद धातु देखिए यहाँ पे स्क्रीन में, अच्छा जी देख सकते हैं। हाँ, प्रथमा स्क्रीन में जो है, हाँ इसमें प्रथमा है। ये हो गया स्कुदी, यहाँ पे इकार के साथ नुम है, ये हो गया ईदित। और ये जो मुद है, मुद के आकार में नुम है, ये ईदित नहीं है। और उर्दम वैसे है, ये भी नहीं है। तो जिस धातु के जैसे ये स्कुदी और श्विदी ये दोनों हैं, ये इसको हम कहेंगे वदी, ये सब हैं ईदित धातु। ईदित में देखिए क्या हो रहा है, स्कुदी के बाद नुम आगमा आके स्कुंद धातु बनेगा, सही ना। स्क्रीन में जो सबसे आदि स्कुदी को नकार आता है, स्कुदी को होगा स्कुंद, श्विदी को होगा श्विंद, वदी को होगा वंद। मिला ना सबको जी। तो ये देखिए, ये अलग अलग जगह में नहीं होता, ये केवल ईदित में नकार आता है नुम। इसको हम कहेंगे नुम, ईदितो नुम धातो हो करके एक सूत्र है। ये नुम आगम याद रखिए, ये धातु के लिए है, धातु हम शुरू नहीं किया। लेकिन इसी प्रकार नुम आगम शब्द प्रातिपदिक के लिए पूर्व हम देख रहे थे, उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, वो याद है वो सूत्र, उगीदचाम शायद वेगली याद है। उगीदचाम क्या होता है, क्या करता है, नुम आगम आता है उगीदचाम से प्रातिपदिक में। जैसे वद धातु को वंद होता है, उस प्रकार उगीदचाम में क्या दृष्टांत दिया था, यहाँ देखिए अंचगतो धातु, उसमें भी हाँ। भवतु में क्या है देखिए, भवतु में उगीदचाम होके भवन्तु वैसे होता है, भवन्तु भवन्तौ इस प्रकार होता है, भवान भवन्तौ भवन्तः पठन्तः इस प्रकार। नकार आता है यावत, हाँ यावत को यावान वैसे होता है, यावान। तकार को नकार, नुम आगम उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः से इति नुम आगमः। ये समझ गया ना सब। उगीदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः से नुम आगम आता है, ठीक है। अब देखिए अनिदिताम हल उपधायाः, हलंतानाम अनिदित अंगानाम, जिसमें इकार का नकार नुम आगम से जो हुआ है, जो हुआ है, अगर देखिए कुछ ईदित धातु में क्विप प्रत्यय होके शब्द होके उसमें नुम आगम आता है। तो यहाँ पे दो हैं, एक धातु में ही नुम है, जैसे वंद धातु में, वद धातु में वंद होता है। दूसरा है नुम आगम से दूसरा नुम आता है, ये समझ गया ना, दो नुम हैं, या कुछ कंफ्यूजन है। एक नुम धातु के साथ और एक नुम
एक प्रातिपदिक से दूसरा प्रातिपदिक बनाने के लिए। जी सम्यक, वैसे लीजिए एक नुम नहीं, एक नुम शब्द के साथ, शब्द धातु जो भी है वो एक नुम है। दूसरा नुम है नुम आगम से आता है, जैसे उगीद चाम सर्वनाम स्थानो स्थाने धातु हो से नुम आगम आता है, वो दूसरा नुम। एक नकार तो शब्द के साथ ही है, जैसे यावान, या वो शब्द वो अच्छा नहीं है दृष्टांत, भवन्तु। हाँ नहीं, भवन्तु में भी होगी दचाम है, जैसे कुछ तो भगवान बनाया ना वो इसमें ना। हाँ भगवान में भी है स्वामी जी। नहीं भगवान नहीं है, भगवान 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 भगवंतो हाँ उसमें भी है ना वो दचाम। भगवान जैसा ही भगवान है ना। वो सूत्र उसमें उसके लिए बनाया ना उगित जाम भगवान। सम्यक, भगवान शब्द लीजिए, लेकिन शब्द में ही नुम आगम के पहले ही नकार है, वैसे कुछ शब्द हैं, जैसे अज्ञान, ज्ञान अज्ञान लीजिए, ज्ञानम शब्द है ना, उसमें तो नुम आगम नहीं, तो दो नकार है, अलग अलग है, ज्ञानम में नकार है, भगवान में नकार है, लेकिन ये दोनों नकार वही समान कार्य नहीं है। भगवान में नकार नुम आगम से आता है, ज्ञानम में ज्ञा धातु से आना वैसे होता है। ये अनिदिताम हल उपधाया, जैसे ज्ञान में नकार है ना, वो नकार का लोप करेगा, नुम आगम का नकार का लोप नहीं करेगा। लेकिन वो पहले नकार कहाँ होना है, अंग के उपधा में, जैसे रंज धातु, रंज धातु में 4 अक्षर हैं, रंज, रंज ये शब्द में 4 अक्षर हैं, क्या है, र अ न ज। सम्यक, इसमें अंत्य अक्षर क्या है, अंत्य ज है और उपधा में न है, उपधा न है, ये उपधा का लोप करेगा, अनिदिताम हल उपधाया है नीति, उपधा का लोप होके रक्त शब्द बनेगा, रक्त, रेड, रक्त, ये शब्द ऐसे होता है। पहले रंज में नकार का वो उपधा जो है उसका लोप अनिदिताम से, फिर रज बनेगा, चोहो कुहु, पूर्व देखा हम अध्याय के पहले, चोहो ज का क हो गया, हाँ ज का को होके रक्त ऐसे शब्द बनेगा। तो ये अनिदिताम का क्या अर्थ है, उपधा में जो नकार है उसका लोप होगा, कित के पहले, कित निध के पहले। उपधा में नकार जो नुम आगम के बिना आया हुआ नकार है, सही, उसका लोप। जी, नुम आगम के साथ अगर होता है ना, जैसे मथ धातु, अग्निमथ में मथ धातु है, मथ शब्द जो है मंथन, समुद्र मंथन जैसे करते हैं ना, उसका मूल है मथ, मथ से मंथ हुआ, वो नुम, वो नकार का कुछ नहीं करेगा, ये अनिदिताम। ये मद का अर्थ तो संकल्प भी होता है ना, जी वो भी कर सकते हैं, चर्निंग, चर्निंग अर्थ है तो संकल्प वैसे। लेकिन यहाँ पे देखिए मथ धातु में जो मथ से मंथ हुआ ना, मंथन, वो नकार का अनिदिताम हलोपदाया लोप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो नुम आगम से आया है। ये समझ में आ गया ना जी? तो मतलब नुम आगम वाले शब्दों पे अनिदिताम हल उपधाया नीति वर्क नहीं करता है। सही, बस नुम आगम के शब्द में काम करेगा, लेकिन वो नुम आगम से जो नकार आया ना उसके ऊपर नहीं करेगा। राइट राइट, हाँ ठीक है, ये सबको ठीक है। अब दृष्टांत देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये देखिए प्रांग शब्द, प्रांग शब्द के दृष्टांत दे। प्राच, प्राच शब्द, प्राच अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के शब्द है। स्वामी जी कृपया पठतु प्राच शब्द। प्रांग, प्रांजौ, प्रांजः इति प्रथमा, प्रांजं, प्रांजौ, प्रांजः इति द्वितीया, प्रांजा, प्राग्भ्यां, प्राग्भिः इति तृतीया, प्रांजे, प्राग्भ्यां, प्राग्भ्यः इति चतुर्थी, प्रांजः, प्राग्भ्यां, प्राग्भ्यः इति पंचमी, प्रांजः, प्रांजोः, प्रांजाम् इति षष्ठी, प्राची, प्रांजो, प्राशु इति सप्तमी,
ङे प्राङा ङे प्राञ्जो ङे प्राञ्जः इति संबोधना। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। हे प्रांग, हे प्रांग, हे प्रांचो, हे प्रांजः। ये देखिए, ये प्राच शब्द जो है पूर्व दिशा के अर्थ में, ईस्ट, ईस्टर्न डायरेक्शन के अर्थ में है। प्राच दूसरा ही है, दूसरा भी है, वो देखेंगे आगे। लेकिन ये याद रखिए, प्राच जैसे प्रतीच, प्राची जैसे प्रतीची, उदीची, प्रतीची अर्थात वेस्ट, उदीची नॉर्थ, प्राच्ये नमः, दक्षिणाय नमः, प्रतीचे नमः, उदीचे नमः, वैसे बोलते हैं ना हम, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो वो तीन डायरेक्शन जो है, प्राची, प्रतीची, उदीची, ये तीनों के लिए यहाँ पे है काम। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र से और कुछ कार्य है। अचः, अच्छा हाँ। हाँ, सुमन माता जी पठतु वृत्ति। लुप्त नाकारस्य यस्यान् चेते चेतेर्भस्याकारस्य लोपः। सम्यक, धन्यवाद माता जी। अचः लुप्त नकारस्य अंचतेः भस्य अकारस्य लोपः। लुप्त नकार, ये नकार किससे लोप हुआ है, लुप्त हुआ है? अभी ये सूत्र से हो गया ना। हाँ हाँ, अनिदिताम हलोपदाय अनिदिताम हलोपदाय की नीति से नकार का लोप हुआ है। तो आप देखिए, लुप्त नकारस्य जब लोप हो गया, अगर कुछ लोप हो गया तो अंचते हैं, अंचु धातु जो है, अंचु अर्थात जाने का अर्थ में, अंचु, अंचु धातु के अर्थ में भ संज्ञा के आकार से लोपः। भ संज्ञा में जो अंच में आकार है उसका लोप होगा। ये प्रथम सूत्र है। द्वितीय सूत्र देखिए, चौ। चौ स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। लुप्त अगार नगारे नगारेञ्जतो परे पूर्वस्य अणो दीर्घः प्राचः प्राचा प्राग्भ्या प्रत्यञ्जो प्रतीजः प्रत्यग्भ्या उदञ्जो। सम्यक, धन्यवाद है स्वामी जी। चौ लुप्त अकार नकारे अंचतो परे पूर्वस्य अणो दीर्घः। तो ये देखिए, तीन जो है सब भाई हैं। अनिदिता हल, अनिदिताम हलोपदाया निदिति नकार से लोपः। अचः अकार से लोपः। अभी दो लोप हो गया, नकार भी हो गया, आकार भी लोप हो गया। अगर वैसे दो होते हैं ना, तो ये तीसरा भाई भी काम करेगा। चौ ये क्या करता है, लुप्ता आकार नकारे अंचतौ परे पूर्वस्य अणो दीर्घः। जो अंज धातु के पूर्व आकार है ना, वो आकार का दीर्घ होगा, आकार का दीर्घ होके आ बनेगा। देखिए, ये तीन है। पहले नकार का लोप, द्वितीय आकार का लोप, तृतीय अगर ये दोनों हो गया तो आकार के पूर्व जो एक और आकार है वो आकार का आ करेगा। ठीक है ना। अभी दृष्टांत देखेंगे साथ में। प्रांग शब्द, प्रांग शब्द के तृतीय एकवचनम क्या है प्राच शब्द के लिए? प्राचा। प्राचा, ये ठीक है। तो प्राच धन कौन सी प्रत्यय होगा तृतीय एकवचनम? प्राचा, टा। टा प्रत्यय, सम्यक। टा प्रत्यय के टकार का लोप होता है, कैसे? चुटू से। चुटू, सम्यक स्वामी जी, चुटू से लोप होता है। तो प्राच धन टा हो गया, प्राच धन आ, है ना। लेकिन इतना नहीं काम है, क्योंकि वो क्या बताया, वो यहाँ पे नुम आगमा आएगा। वास्तव में ये जो प्राच शब्द है ये प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु इससे आता है। तो अंचु धातु देखिए, प्र अंच टा, ठीक है, ये प्रथम है, प्र अंच टा। ये अंच में जो, अच्छा पहले चुटू, जैसे आपने बताया स्वामी जी, प्र अंच आ हुआ चुटू से, ठीक है। फिर अनिदिताम हलो उपदायांग इति नकार का लोप करेगा। अंच में जो नकार है च के पूर्व वो उपदा है। अंच में उपदा क्या है? अच्छा, छ, अंच। अंच को उपदा ना है।
न है। न हाँ च छ ज झ ञ वाला ञ। हाँ न्य। तो अनिदिताम हलोपदाय इति जो है वो न्य का लोप करेगा। तो प्र देन अ च आ वैसे होता है। अचः अकार से लोप है तो ये अकार का लोप होगा। प्र इच आ वैसे होगा। चौ जो है ये चकार के पूर्व आकार को दीर्घ करेगा तो प्र को प्रा करेगा। तो आप बोलिए प्रा च आ क्या है? प्राचा। प्राचा। ये तृतीया एकवचन का कार्य है। तो आप देखिए प्राचा जो पहले हम हुआ प्राच दनटा प्राचा, ठीक है, ये प्राच कहाँ से आया इसके लिए और सूत्र है। पहले हम वही बोला ना, प्राच दनठा चुटू होके सामने समान करेंगे तो संधि करेंगे तो प्राचा, ठीक है। लेकिन ये प्राच जो है वो प्र उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से आता है। अंश धातु चलने के अर्थ में, गति अर्थ का धातु, ठीक है। तो ये तीन तो हम भाई। जो हाँ सॉरी हम जो प्राची दिशा कहते हैं, जी, सो इट इज एक्चुअली प्राची दिशा में, क्योंकि प्राची सप्तमी है। नहीं वहाँ पे कभी कभी स्त्रीलिंग भी होता है। प्राची, अच्छा। ये ईकार जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। तो प्राची दिशा ये पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग, ठीक है। इस प्रकार सब जगह, ठीक है। प्र अंश से सु औजस अम औषस टाभ्याम बिस सब जगह। तो प्राग्भ्याम प्राग भी ही वैसे होता है। ये सरल है, आप ये याद रखिए। ये तीनों साथ में आते हैं, लेकिन ये मुख्य जो है मतलब ये बहुत बार आता है अनिदिताम हलोपदाया नीति, ये आता है बहुत बार। जैसे मंथ धातु में। हाँ ये देखिए दृष्टांत है, रंज में रक्त हुआ। अच्छा ये हो गया क्या? ये देखा ना हम, रंज में नकार का लोप हुआ, लेकिन मंथ में मत से मंथ जो है वहाँ पे नकार का लोप नहीं हुआ क्योंकि वो नुम आगम से है। वो देखा? हाँ ठीक है, देखिए ठीक है। तो ये प्रा उपसर्ग पूर्वक है अंश धातु में। इस प्रकार और उपसर्ग में क्या कार्य है, ये 4 सूत्र है। ज़्यादा काम नहीं है आज, आज बहुत सरल विषय है। जैसे प्राच में प्र उपसर्ग पूर्वक अंश धातु, इस प्रकार क्या द्वाविंशति उपसर्ग है ना, याद है किसी को? द्वाविंशति उपसर्ग है, 22 उपसर्ग पहले देखा हम, बहुत पहले, सुमन माता जी आने के पहले, है ना? प्रा परा हाँ अप अपा सम अन अव निस निर दुस दुर वि आन नि अधि अभि अधि सु उत अब अभि प्रति परि उबा आप परि। सम्यक सम्यक स्वामी जी। ये पृष्ठ क्रमांक कौन सी है? हाँ 81 नहीं, नहीं वो तो 22 22 नहीं इसमें हाँ। है? नहीं 22 22 है ना? 26। हाँ नहीं इसमें नहीं है, देखिए किधर है। उपसर्ग क्रिया योग है ना? हाँ वही 22 है आपके पृष्ठ। हाँ अच्छा अच्छी संधि में है ना? अच्छा 22 मतलब मेरे 18 है क्या? हाँ हाँ सम्यक स्वामी जी। हाँ उपसर्गाः क्रियायोगे प्रपरापसम अनुअव निस्निर दुस्दुर वियांग नि अधि अपि अति सुत अभिप्रति परिउप। यहाँ पे द्वाविंशति 22 है। तो अभी हम प्र उपसर्ग के लिए देखा ना, प्रधन अंशु धातु। अभी और उपसर्ग जैसे उत उपसर्ग, सम उपसर्ग, ये सब के लिए देखने वाले, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। इसमें कुछ प्रश्न तो हो नहीं सकता, इसमें बहुत सरल है, लेकिन अगर प्रश्न है पूछिए। ठीक है हाँ देखिए पहले है उत उपसर्ग पूर्वक, उदयीत जो है उत उपसर्ग पूर्वक, उदयीत उदयीत। हाँ बा माता जी पठतु वृत्ति। उत् शब्दात् परस्य जी लुप्त नकारस्यान् च नकारन्, ये कैसे करना है?
लुप्त नकारस्यात् जते हाँ अंचते नकारस्याञ्चते अंचते हाँ नकारस्यात् अंचतेर् भस्याकारस्य हाँ इत् ईत् हाँ उदीचः उदीचा हाँ उद्गभ्याम् उदग्भ्याम उदग्भ्याम् जी उदग्भ्याम् सम्यक। तो जैसे एक और विषय है, प्रांच में प्र उपसर्ग है, तो प्रति में प्रतीचि में प्रत्यंग शब्द बनेगा, ये प्रति उपसर्ग पूर्वक है ना, प्र उपसर्ग पूर्वक प्रति उपसर्ग पूर्वक, इस प्रकार उत उपसर्ग पूर्वक। उत शब्दात् परस्य, उत शब्द के बाद उत शब्दात् परस्य लुप्त नकारस्य, जिसका नकार लुप्त हो गया, कौन सी सूत्र से? अनिदिदां फलोपदाय किङि सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। अनिदितां हलोपदायः किति, ये सूत्र से लुप्त नकारस्य अंचते है अंचु धातु के भस्य, भस्य अर्थात भ संज्ञा, भस्य अकारस्य ईत, भ संज्ञा में जो अकार है वो अकार का ईकार होगा, तो उद 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 उपसर्ग पूर्वक अच, ये हो गया उदच ना। उदच शब्द है, जैसे प्राच शब्द, प्रतीच शब्द, उदच शब्द, प्रत्यय शब्द उदच शब्द, लेकिन ये उदच में अकार है, ये होगा उदी, तो हमको बनेंगे उदीची। तो देखिए लुप्त नकार से अंचते, लेकिन कहाँ होगा ये? केवल भ संज्ञा में होगा। भ संज्ञा से क्या क्या लेना है, याद है? तो जीवम सूत्र है ना जी, यचिबम सूत्र। यचिबम सूत्र से भ संज्ञा से कितने हैं? भ संज्ञा अर्थात कप प्रत्यय हाँ यादिष्वादिषु च कप प्रत्यय हाँ नहीं, उसके पूर्व है यादिषु, फिर यादिषु अजादिषु अजादिषु, अजादि प्रत्यय सब अजादि प्रत्यय सर्वनाम स्थान में जो नहीं है, तो क्या होंगे? आठ प्रत्यय सब, तो शस होगा, हाँ आगे टा होगा, हाँ शस टा, नहीं आजादी प्रत्यय नहीं है बोला ना, नहीं, अजादि प्रत्यय जो हैं अजादि नहीं, और नहीं अजादि है और सर्वनाम स्थान में नहीं है। सम्यक, आजादी जो है और सर्वनाम सर्वनाम स्थान में नहीं है, इसको हाँ, हम ओके, कहेंगे ठीक भ है। संज्ञा। हाँ शस टा, फिर शस टा, हाँ फिर ने, हाँ नस, हाँ ओस, आम, हाँ then नी, हाँ ओस हाँ। और औ जस। औजस, नहीं। औजस सर्वनाम में है, सर्वनाम स्थान। नसी भी है हाँ नसी भी है, सम्यक। आता जी, औजस इज इन सर्वनाम स्थान है ना? अब No, 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 not all, just the last ones. ओ से Sambodhana ones are संबोधन, नो डोंट इंक्लूड संबोधन, okay. ओनली प्रथमा टू सप्तम। संबोधन इज लाइक प्रथमा, वैसे लेते हैं ना। ठीक है, सही। शस टा ङे ngसी ngस ङी ओस ओ साम नो है भ संज्ञा में, ठीक है। ये भ संज्ञा में जो भी आकार है इसका ईकार होगा उदीच, उद उपसर्ग पूर्वक में। जब उत उपसर्ग है तो ये आकार का ईकार होगा। जैसे हम देख सकते हैं उदीच शब्द कैसे है। उदच शब्द, ये देखिए उदंग उदंचौ उदंचहा उदंचम उदंचौ, यहाँ तक सर्वनाम स्थान है ना। तो हाँ। आपने बताया शस जो है भ संज्ञा है, तो उदचह नहीं, जी, उदीचह। उदीचा। और टा जो है भ संज्ञा है तो उदीचा, लेकिन भ्याम भ संज्ञा नहीं है तो उदीक व्याम नहीं, उदक व्याम। उदक। ये समझा ना? जी, भ संज्ञा में उदी, नॉन भ संज्ञा उद, उदक। बस। ठीक है, आगे ये उद उपसर्ग पूर्वक उदीच शब्द के लिए ये है।
तो यहाँ पे दृष्टांत भी दीजिए, देख लीजिए। उदीचा उदीचा, ये दो दृष्टांत दे रहे हैं भ संज्ञा के लिए, और उदग्भ्याम नॉन भ संज्ञा, उसमें काम नहीं होगा। आगे समः समी, समः समी स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। वा प्रत्यान्ते अंजतो सम्यं सम्यंजो समीजः सम्यग्भ्याम सम्यक, ये सम उपसर्ग पूर्वक के लिए। तो पहले हुआ प्र उपसर्ग, फिर प्रति, फिर उत, फिर अभी सम उपसर्ग पूर्वक। व प्रत्यांते अंचतौ सम्यंग, तो सम के लिए सम होगा समी, कहाँ? भ संज्ञा में। तो भ संज्ञा में देखिए इधर जैसे सम्यक शब्द है इसका, देखिए सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः सम्यंचम सम्यंचौ समीचः, वैसे ही सम का समी, जैसे उद का उदी, इस प्रकार सम का समीचः, समी, फिर उदीचा जैसे समीचा, उदग्भ्याम जैसे सम्यग्भ्याम। बस प्र प्रति उत सम, सब उत और सम भ संज्ञा में इस प्रकार है। आगे और सूत्र, सहस्य सद्रिही, सहस्य सद्रिही, तो ये मैं पढ़ सकता हूँ। तथा सद्र्यंग, सद्र्यच शब्द, ये क्या है? सद्र्यच अर्थात सहज है। देखिए यहाँ पे, हाँ, सद्र्यच शब्द सकारांत है। सह अंचति, सह अर्थात साथ में, हाँ, सद्र्यच, if two people are walking going somewhere together, ऐसा? जी, साथ में जा रहे हैं। सद्र्यंग सद्र्यंगौ सद्र्यंचः सद्र्यंचम सद्र्यंचौ सद्रीचः, ऐसे ही उदीचः समीचः सद्रीचः, उदीचा समीचा सद्रीचा, उदग्भ्याम सम्यग्भ्याम सद्र्यग्भ्याम। भ संज्ञा में ई, नॉन भ संज्ञा स्टे एज इट इज। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट कार्य, जैसे अब तक क्या हुआ है, भ संज्ञा में कुछ कार्य है, भ संज्ञा जो नहीं है उसमें कार्य नहीं है। तो ये देखिए अग्रिम सूत्र है, ऑपोजिट है। तिरसस तिर्य लोपे, तिरस्तिर या लोभे, तिरसस तिर्य लोपे, तिरस शब्द का तिरी होता है, तिरस का तिरी, जैसे पूर्व उद का उदी हुआ, सम का समी हुआ, लेकिन तिरस का तिरी। लेकिन ये किधर है? भ संज्ञा में नहीं, जो भ संज्ञा नहीं है वहाँ पे देखिए वृत्ति में दे रहे हैं। जी वृत्ति में, हाँ अब्बा माता जी पढ़ो तो वृत्ति। अलुप्ताकारे अंशतौ, अलुप्ताकारः अंशतौ, विप्रत्ययान्ते व प्रत्यान्त, तिरसस् व प्रत्ययान्ते तिरसस्तिर्यादेशः, तिर्यं तिर्यञ्चौ तिरश्चः तिर्यग्भ्याम्। जी सम्यक। अलुप्त आकार, आकार का लोप तीन सूत्र से, तीन सूत्र है ना, अनिदिताम हलोपदाया और अचह, अचह से आकार से लोप, हाँ अचह से आकार से लोप। तो अलुप्त आकार अर्थात ये लोप नहीं हुआ, अलुप्त, अलुप्त। एक सेकंड, अलुप्त is as good as अलोप। हाँ अलोप ही, लुप्त इज विथ निष्ठा प्रत्यय, लुप्त वो नहीं आया ना हम निष्ठा प्रत्यय, लेकिन इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम पूर्व, या लुप्त निष्ठा प्रत्यय मीन्स इट हैज हैपेंड, इस प्रकार। एक सेकेंड,
ठीक है। अच्छा ठीक है, तो उद का उदी, सम का समी, सह का सद्री, लेकिन तिरस का तिरी, लेकिन किधर? अलुप्ताकारे अंचतो व प्रत्यंत तिरसी तिरसस तिरियादेशे, तिरियादेश, तिरस का तिरी होता है, इस प्रकार तिर्यंग। तो ये शब्द पढ़ सकते हैं और फिर देखेंगे सूत्र का अर्थ क्या है। सुमन माता जी पठतु तिर्यच शब्द। प्रथमा तिर्यंग, तिर्यंचो on the screen. अच्छा दिख नहीं रहा है? अभी तिर्यंच, त्रियंचा, तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिर्यंच, तिर्यंचा, तिर्यंचा, तिर्यभ्याम, तिर्यभ्यम, भिह, तिर्यंचे, तिर्यभ्याम, तिर्यभ्याम, तिर्यश्च, तिर्यभ्याम, तिर्यभ्याम, तिर्यश्च, तिर्यंचा, तिर्यंचौ, तिर्यंचाम, तिर्यंची, तिर्यंचौ, तिर्यंचौ, चक्षु, तिर्यशु, हे तिर्यंग, हे तिर्यंचौ, हे तिर्यंचः। ठीक है, सम्यक्, धन्यवादः। तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः, तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिरश्चः, तिरश्चा, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भिः, तिरश्चे, तिर्यग्भ्याम, तिर्य। तो अगर देखेंगे आप भ संज्ञा में तिर्यंग का तिरी हुआ है, तिरश्चः तिर्यच शब्द है, लेकिन ये तिर्यच में तिर्य ये आदेश भ संज्ञा में नहीं हुआ है। देखिए, तिर्यश्चा नहीं, तिरश्चा, तिर्यश्चे नहीं, तिरश्चे, तिरश्चः, तिरश्चः। लेकिन ये देखिए, ये तिरिया आदेश कहाँ हुआ है? य का लोप हुआ है, ऐसे कह सकते हैं य क्या? का लोप य हुआ नहीं है या य आया है, वैसे लीजिए। तिरिय हुआ है, यह आया है इसलिए नहीं कहा क्योंकि ओरिजिनल में यह ऑलरेडी तिर्यच, है ना। सम्यक, तिर्यच है, लेकिन ठीक है, य का लोप लीजिए, तिर्य का तिरी होता है, नहीं, तिर का तिरी होता है, इस प्रकार तिरी अंग, वैसे हो गया तिर्यंग ना। यहाँ पे तिरह, वो तो तिरम को तिरी होता है ना। तिरंग का तिरस होता है, तिरस नहीं, इसमें हमारा जी जी बेमी में लिखा तिरम को तिरी आदेश होता है, ऐसा लिखा। जी जी, सम्यक सम्यक, तिरी। अच्छा, तिरी ई आया इसलिए वो इको यूनिटी से जी, य में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तिरी आदेश, सम्यक स्वामी जी, धन्यवाद। तिरी आदेश ये इको एनर्जी होके क्या होता है? तिर्यादेश। तिरी आदेश जी, ये हुआ है। व प्रत्यांति, व प्रत्यांति अर्थात जो क्विप प्रत्यय से हुआ है। क्विप प्रत्यय याद है? क्विप या क्विन, पूर्व देखा हम, पूर्व पाठ में क्विप और क्विन देखा, याद नहीं है? कहाँ देखा? किन प्रत्यय से को, हाँ, वो है नहीं है? वही क्विन प्रत्यय से कुहू, लेकिन वो चोहो कु के पूर्व था ना। हाँ हाँ, ये देखिए, पृष्ठ क्रमांक आपकी पुस्तक में 63, हाँ 63। क्विन प्रत्यय से कुहू, क्विन जो प्रत्यय है, क्विन और क्विप दो है। क्विन में ईच संज्ञा से ककार का ईच संज्ञा कौन सी सूत्र से होता है? क्विन में ककार का, किन में ककार, लशक तद्धिते, लशक तद्धिते, ठीक है। और क्विन के अंत में नकार का हलंत्यम, हलंत्यम। तो क्या बचा है? बाकी क्या है? वी है, वी बचा है, वी है, और वी में ईकार का ईच संज्ञा होगा, उपदेश अजन्नासी। तो का बाकी क्या है?
वाह व व है, ये हो गया व प्रत्यय। यहाँ पे व प्रत्यय से हो गया ना, इधर देख रहे हैं ना, व प्रत्यय से वृत्ति में ये व प्रत्यय से इस प्रकार। हाँ ये देखिए, आलुप्त आकारे आंचित व प्रत्यांते। तो क्विप, जब क्विन या क्विप होके धातु शब्द हुआ है तो वहाँ पे उस प्रकार के तिर्यच शब्द हैं, तिर्यच में तिरी आदेश आएगा, तो तिरी आदेश विल बिकम तिर्यादेश, तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिरश्च। लेकिन ये किधर होता है? नॉन भ संज्ञा में। अर्थात भ संज्ञा में क्या होता है ये देखिए, भ संज्ञा में तिर्यच को तिरश्च इस प्रकार होता है, तिर्यस को तिरी आदेश होता है। तो ये हो गया तिरश्चा, तिरश्चे, तिरश्चः, हर जगह वैसे है। लेकिन ये उल्टा क्यों है? वहाँ पे सम टू समी वसन भ, यहाँ पे तिर्यश टू तिरी वसन भ। So that is why it is different. Also this is not उपसर्ग, it is a शब्द। तिर्यक चलती वक्रम गच्छति, तिर्यक अर्थात zigzag। वैसे जब चलते हैं उसको हम कहेंगे तिर्यच शब्द। तिर्यंग का और कुछ अर्थ है ना, तिर्यंग तिर्यंग योनि कहते हैं ना, क्योंकि वो zigzag चलता है इसके लिए। वक्रम गच्छति। हाँ वक्रम गच्छति सह तिर्यच। ठीक है, इसमें कुछ इसमें हाँ ये भ संज्ञा के स्थान पे हो रहा है जी जी, या भ के स्थान पे नहीं हो रहा है, ये पाठ हम वृत्ति के किस अंश से समझेंगे? हाँ तो वृत्ति के आप लीजिए, अलुप्त अकारे अंचतो व प्रत्यांते तिरसस तिर्यादेश, भ संज्ञा ही लेना है। मैंने कंफ्यूज किया क्योंकि तिर्यंग से तिरी होता है, वैसे आप ले लीजिए इस प्रकार ही। लेकिन ये देखिए हाँ, तो फिर वो ऊपर से अनुवृत्ति के द्वारा हाँ, क्योंकि कुछ और नहीं दिया ना, तो वैसे ही लेना है आपको। एग्जैक्टली ये ही लेना है जी, उस प्रकार ही लीजिए। मैं सोच रहा था तिरी का तिरस अभ संज्ञा में, लेकिन आपने सही बोला कि तिरस का तिरी, तो तिरस का तिरी अगर होगा तो ये भ पूर्व जैसे ही है, इस प्रकार ही लेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा तिरस का नहीं है, तिरम। तिरस का तिरी कहाँ होता है? नॉन भ संज्ञा में होता है, नॉन भ में होता है। हाँ, जो पहले कुछ 5 है कंफ्यूजन वहाँ पे। नहीं है। हाँ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे पहले हुआ वैसे ही है। तिरस का नहीं, अब तिरी, अभी ये प्रत्यय में फर्स्ट 5 तो सर्वनाम स्थान होता है ना जी स्वामी। उसके बाद तो अभी नॉन बस संज्ञा कौन सा है? अभी टा से होता है और शस से होता है। नहीं, ये भी लेंगे ना, सर्वनाम स्थान भी नॉन ब संज्ञा लेंगे। ओ, सर्वनाम स्थान भी नॉन बस संज्ञा है। हाँ, भ संज्ञा अर्थात जो नौ है, शस, टांग, अस, नसी, ंगी, जो सब ओस, आम वगैरह, वो तो बस संज्ञा है। हाँ, तो वो नहीं, जो नहीं है उसको हम नॉन ब संज्ञा, जो सर्वनाम स्थान है भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस, वो सब है, सब नॉन सर्वनाम संज्ञा। हाँ, उसके बाद तो ये भ्याम, भिस, वो सब हलादे होता है ना। हाँ, वो भी नॉन ब संज्ञा में है, हलादी में है, हलादी भी नॉन ब। तो जो सर्वनाम स्थान है और नॉन भ संज्ञा है, वो सब में तिरी आदेश आता है। मीन्स 21 प्रत्यय में 3 थिंग्स होता है ना, अभी सर्वनाम स्थान होता है, बसंज्ञा होता है, अबसंज्ञा होता है, करेक्ट, हलादी भी होते हैं, 4 चीज होता है। नहीं, अभ संज्ञा अलग नहीं है, सर्वनाम स्थान, भ संज्ञा, हलादी। तो भ संज्ञा में पूर्व हुआ, ये ऑपोजिट, अर्थात सर्वनाम स्थान में और हलादी में। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, तिरश्च, इसमें तिर्य है या तिरी है या तिरस है? तिर्यस में, तिरश्च में देखिए 2 है, तिरसस, तिरसः, तिर्य, तिरस और तिर्य। तिरश्च में कौन सी है? तिरस है, ये भ संज्ञा है। ठीक है, भ संज्ञा, टा भ संज्ञा है, कौन सी है? तिरस है या तिरी है? भ संज्ञा है और इसमें तिरस है। भ संज्ञा सब में तिरस होगा, इसीलिए वो उल्टा है।
तिरस का तिरी कहाँ होता है? अ, नॉन भ संज्ञा में पहले 5 में। और हलादी में भी, यहाँ भी हाँ, तेरे नॉन भ संज्ञा में। जी। पूर्व क्या था? पूर्व 3 सूत्र में अ का नहीं, उद का उदी भ संज्ञा में होता है, भ सह का संज्ञा में समी होता है। भ संज्ञा में, सह का सदरी भ संज्ञा में, लेकिन ये तिरस का तिरी अभ संज्ञा में, अभ संज्ञा। नॉन भ संज्ञा में। ये है उल्टा। तो अभ संज्ञा जी। ये हमने कैसे समझा, वो मुझे जानना था। ये कैसे समझा? क्योंकि नहीं, देखिए, तिरसः तिर्य, तिरस का अलोपे से, अलोपे है ना, अचः अकारस्य लुप्त अकारस्य अलोप है ना, इधर वृत्ति में क्या दिया है? अलुप्त आकार। लुप्त आकार कहाँ होता है? देखिए, ये आकार का लोप भ संज्ञा में होता है लुप्त ना, आकार भ संज्ञा में होता है, तो हाँ। अलुप्त आकार अभ संज्ञा लेना है। बस इतना घुमा घुमा के कहा है। जी। तो इससे नॉन भ संज्ञा लेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है? सॉरी मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन कुछ प्रश्न है। ठीक है, वो सब एक साथ ये तिर्यक जैसे ऑपोजिट साइड में जा रहा है। आगे अंतिम सूत्र आज के लिए, नांचे पूजायाम, नांचे पूजायाम। नांचे पूजायाम हाँ, स्वामी जी पठतु कृपया वृत्ति। पूजार्थस्य अंजदेः उपादाय नस्य लोभे न प्राञ्जो न अभावात् लोभो न प्राञ्जः प्राज्ञां प्रांशु एवं पूजार्थे प्रत्यङ्गादय कृञ्जौ कृम्भ्यां पयोमुख पयोमुचो पयोमुभ्या उगित्वात् अनुमि है ना? हाँ, उगित्वान् नुमि, ये आगे नुमि, वाला, उगित्वान् ये नुमि। तकारांत के लिए, पयोमुग्भ्याम तक चकार के लिए, चकारांत के लिए। ये देखिए, अंचु धातु, अंचु धातु पूर्व कौन सी अर्थ था? प्राग का, प्राची का अर्थ क्या था? प्राची पूर्व दिशा। पूर्व दिशा, तो गति अर्थ का धातु, प्र अर्थात फॉरवर्ड, प्राची, इस प्रकार। लेकिन अंच धातु देखिए 3 है। पहले है, पहले धातु में क्या दिया है? अंचु गति पूजनयोः, गति भी है पूजन भी है, अर्थात 2 है। हाँ, अच्छा, तो 2 अर्थ हैं, गति भी पूजन है, 2 के लिए योग हो गया है, 2 है। टू गो टू प्रे। जी, तो गति के अर्थ में जो रूप देखा वो है प्रांग, प्रांजो, प्रांज है, ये गति अर्थ का धातु पूर्व दिशा में जो है। पूजन के लिए थोड़ा सा अलग है। पूजन के लिए देखिए, प्रांग प्रांजो प्रांज है, ठीक है, लेकिन तृतीया एकवचनम, यहाँ पे प्रांचा, यहाँ पे देखिए प्राचा, ये अलग है। तो भ संज्ञा में हो रहा है यहाँ पे। हाँ, भ संज्ञा में नकार का लोप नहीं होगा। भ संज्ञा में यहाँ पे नकार का लोप हो गया। प्राचः, प्राचा, प्राचे, प्राचः, प्राचः, प्राची, प्राचोः, प्राचोः, प्राक्षु, 9 जगह में भ संज्ञा जो है उसमें नकार का लोप हुआ, अनिदिताम हलोपदायां इति से। पूजनार्थ में भ संज्ञा का लोप, पूजार्थस्य अंजतेः उपदाया नस्य लोपो न। तो देखिए इधर प्रांचः, लोप का नस्य लोप नहीं होगा। प्रांचः, प्रांचा, प्रांचे, प्रांचः, प्रांचः, प्रांची, प्रांचोः, प्रांचोः, प्रांक्षु, प्रांक्षु, नकार का लोप नहीं हुआ है। प्रांग, प्रांचो, ये बोल रहे। नलोप अभावाद अलोपे न, पूर्व 3 सूत्र में अनिदिताम हलोपदायां इति से नकार का लोप। अगर नकार का लोप हुआ ना, अचह, देखिए क्या बोल रहे हैं, लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्य आकार से लोप। जब नकार हुआ तब आकार का लोप होगा। नकार के लोप अगर नहीं हुआ तो आकार का लोप भी नहीं होगा, ये बोल रहे हैं।
नकारस्य लोपाभावात् न लोपाभावात् अलोपो न, नकार का लोपाभाव अभाव से अलोप का भी नहीं होगा, अर्थात अकार भी रहेगा। तो प्रांचः वैसे होगा प्रांग्व्याम प्रांशु। एवं पूजार्थ है, प्रांग पूज के अर्थ में, प्रत्यंग भी पूज के अर्थ में है। प्रत्यंग उदंग, प्रत्यंग आदि है, उदंग आदि वगैरह। क्रुंग शब्द है, क्रुंग देखिए, क्रुंग शब्द अर्थात ये बर्ड है। क्रुंग शब्द जो क्राउन है, जो पक्षी कहते हैं ना, हाँ, तो क्रुंग शब्द में अंचु धातु ही नहीं है, है ना। प्रांच में प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु है, तो अनिदिताम हलोपदायां इति काम करेगा। क्रुंच शब्द में अंच धातु है नहीं, तो अनिदिताम हलोपदाया नहीं करेगा, आचह नहीं करेगा, चौ नहीं करेगा। तो क्रुंग क्रुंचौ क्रुंभ्याम इस प्रकार होगा, नकार रहेगा, नकार का लोप नहीं होगा। नकार भी रहेगा, आकार भी रहेगा, आकार भी रहेगा, सम्यक, हाँ, दोनों रहेंगे। तो पायोमुख, पायोमुच शब्द, पायोमुच शब्द में अंचु धातु नहीं है, नकार भी नहीं है पायोमुच में, तो कोई बात नहीं, वो पूर्व जैसे ही चलेगा। पायोमुख, पायोमुचौ, पायोमुचः, पायोमुचम, पायोमुचौ, उसमें कुछ काम नहीं है, वो पहले जैसे ही होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है जैसे पायोमुख, लेकिन अगर अंचु धातु के साथ है तो नकार का लोप होगा अनिदिताम हलोपदाया की विधि से, आकार का लोप होगा आचह से। लेकिन अगर अंचु धातु नहीं है लेकिन नकार है, कोई बात नहीं, वो पूर्व जैसे ही होगा। और अंचु धातु में गति अर्थ में वैसे होता है, अंचु धातु जो पूजन अर्थ में है उसमें नकार का लोप नहीं होगा। पूरा आज देखा इतना ही है, इसमें कुछ प्रश्न है? प्रत्यंचा शब्द इसी से किसी से आता है, स्वामी जी की क्लास। प्रत्यंचा शब्द, प्रत्यंग, प्रत्यंचा, प्रत्यंग शब्द जो है प्रत्यक्ष शब्द है, लेकिन अंच धातु है बट पूजनार्थम, सो प्रत्यंचा ऐसे होता है। दैट इज द पूजा क्वेश्चन। करने वाला। कुछ और प्रश्न? ये जो शब्द दिए हैं ना, पयोमुख, पयोमुग, हाँ, ये शब्द यहाँ क्यों दिए हैं? ये भी पयोमुच। पूजन अर्थ के शब्द हैं क्या? नहीं, पूजन अर्थ नहीं, लेकिन चकारांत है, पयोमुच। ओके पयोमुच में चकार का ककार हुआ, ओके, जो हो। जी। ठीक है, इसमें कुछ और प्रश्न? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम